तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल सेकंड चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल नंबर 1 2x - 3 = x + 2। हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम वेरिएबल वाले जो पार्ट है उनको एक साइड करेंगे। ये प्लस का x इधर आएगा माइनस का, यहाँ पर 2 माइनस का 3 इधर आएगा प्लस का। इनको हम सॉल्व करेंगे, ये x आएगा और ये हमारा 5 आएगा। ये एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा 5x + 7/2 = 3x/2 और माइनस का 14। यहाँ भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो बड़ा ही इजी है इक्वेशन को सॉल्व करना। हमें बस क्या करना होता है, हमारे पास जो वेरिएबल पार्ट है उनको हमें एक साइड करना है। लाइक 5x, ये प्लस का 3x/2 इधर आएगा तो माइनस का, = ये -14 प्लस का 7/2 इधर आएगा तो माइनस का। अब हम दोनों, हमारे पास फ्रैक्शन है, दोनों को हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 आएगा। 2 5 = 10x - 3x = ये 2 14 2 = 18 और ये 7 = में सेम चीज़ कैंसिल हो जाती है। 10 में से 3 जाएगा तो ये आया हमारा 7x। माइनस माइनस प्लस, दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 35। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू -35/7, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। अब एग्जाम्पल 3rd हमें दिया हुआ है 6x + 1 / 3 + 1 = x - 3/6। ये एग्जाम्पल नंबर 3rd है हमारा। तो एग्जाम्पल 3rd देखते हैं हमें क्या करना है इसमें। यहाँ पर देखो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना है तो यहाँ पर 1 फ्रैक्शन है तो यहाँ भी 1 फ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो 2 फ्रैक्शन है। तो पहले मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सॉल्व करके एक फ्रैक्शन बनाऊँगी। दोनों को सॉल्व करूँगी तो पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 6x + 1 यहाँ पर आएगा प्लस का 3 = x - 3/6। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ तो ये आएगा 3x + 4 / 3 = x - 3/6 में सेम चीज़ कट भी जाती है। 3 1 = 3, 3 2 = 6। अब यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। 2 की मल्टीप्लाई करूँगी किसको, 6x + 4 को, और यहाँ पर x - 3। अब देखो आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या था, 2 ब्रैकेट में 6x + 4 = x - 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके क्या आंसर आने वाला है हमारा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे वही सेम चीज़। ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, 2 की मल्टीप्लाई पहले 6x से करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। तो 2 को मैं 6 से करूँगी तो 12 आएगा, 2 को 4 से करूँगी 8 आएगा। ये x - 3। अब देखो बच्चों, आप लोग खुद देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट है वो क्या है, 12x और x है। इन दोनों को हमें एक साथ लेना है, और जो कांस्टेंट पार्ट है इन दोनों को मुझे एक साथ लेना है। तो ये 12x, x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यहाँ पर हमारा माइनस का 3 है, और प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये आएगा 11x = -+ 11। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। 11/11 दोनों को हम कैंसिल आउट करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो -1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 5x - 2 ब्रैकेट 2x - 7 = 2 ब्रैकेट में 3x - 1 और प्लस में हमें दिया हुआ है 7/2। ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसे सॉल्व करना है तो एक एक स्टेप करना। देखो बच्चों को पहले देखकर लगता है कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट भी ओपन करना है, फ्रैक्शन भी है, हमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर सारे स्टेप्स आते हैं ना, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर हम हर स्टेप को सही करेंगे तो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। हमें देखो हर स्टेप सही करना है और हमें साइन का ध्यान रखना है। अगर हम साइन का ध्यान रखेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। अब देखो एक एक स्टेप करते हैं। सबसे पहले 5x एज इट इज़ लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो आप लोग, 2 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ हो रही है। ठीक है। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करूँगी, लेकिन साइन का भी ध्यान रखना।
हमारा आंसर गलत जब नहीं आता जब हम साइन का ध्यान रखते हैं, कैलकुलेशन सही करते हैं। अगर हमें साइन के बारे में नहीं पता, कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, तो हमारा आंसर कैसे सही आएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें साइन का ध्यान रखना है। अब देखो -2 को मैं 2x से करूँगी, माइनस प्लस माइनस, तो मैंने माइनस का साइन लिया, 2 को 2 से करूँगी तो कितना आएगा, 4x आएगा। पहले साइन का ध्यान रखना। -2 को जब मैं 7 से करूँगी तो देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 7 जा 14। अब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगी इन दोनों से, 2 को 3 से करूँगी तो ये 6x आएगा, और 2 को मैं 1 से करूँगी तो 2, प्लस में 7/2। ठीक है, इतना हो गया। चलो फिर हम अब देखते हैं कि वेरिएबल का पार्ट कौन सा है। ये 2 वेरिएबल पार्ट है, ये 5x। आप लोग देखो अगर चाहो तो ना इन दोनों को सॉल्व करके भी यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन मैं इजी तरीके से पहले बताती हूँ। सारे वेरिएबल को हम एक साइड कर लेते हैं, और जो हमारे पास कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको मैं पहले एक साइड कर लेती हूँ। तो ये 4x माइनस का 4x यहाँ पर था, हम उसको दूसरी साइड से लेकर नहीं आए हैं, तो यहाँ पर हम साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं 6x को इधर लेकर आऊँगी तो इसका साइन चेंज होगा, प्लस का 6x इधर आएगा तो माइनस का। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसे मुझे पहले लेना है, फिर मैं जो 14 को इधर लाऊंगी उसे मुझे बाद में लेना है। तो -2 पहले से ही था, प्लस 7/2 पहले से ही था, प्लस का 14 इधर मैं इसको लेकर आऊँगी तो माइनस का 14। अब हमारे ये वेरिएबल अलग हो गया, कांस्टेंट वाला पार्ट अलग हो गया। यहाँ पर अगर मैं सबको देखूँ तो कोई भी फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेती हूँ। 5 में से 4 जाएगा तो 1x, और 1x को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1x को x लिखेंगे हम सिर्फ। माइनस का 6x हम ऐसे ही उतार देते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, जो बिना फ्रैक्शन वाले नंबर है ना उनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस। तो मैं ये 16 ले लेती हूँ, प्लस का 7/2, x में से 6 जाएगा तो कितना आएगा हमारा, ये आ गया 5x। अब दोनों को सॉल्व करते टाइम देखो बड़ा नंबर क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब ये फ्रैक्शन बन गया, दोनों को मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँगी। ये आएगा माइनस का 32, और प्लस में ये आएगा 7। यहाँ पर मुझे सॉल्व करना है, ये हमारे पास x है, ये प्लस माइनस माइनस 32 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 25। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई का -5 इधर आएगा तो डिवाइड में। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 5 = 25। यहाँ हम देखें जो बचा है वो बचा है 5/2, तो ये हमारी x की वैल्यू होगी 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है विद ऑल एग्जाम्पल्स।